ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जीर्णवर्वसहेण जीर्ण नित्यं देविंद विंद वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ में निश्चय व्यवहार के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। देखो, निश्चय का कथन और व्यवहार का कथन, ये दो कथन तो आपने सुने ही होंगे। और निश्चय न्याय जो है वो प्रमाण की बात करता है और द्रव्य की बात करता है, जबकि जो व्यवहार न्याय जो है वो पर्याय की बात भी करता है। ये पर्याय किसे बोलते हैं कि जीव की या किसी भी द्रव्य की वो अवस्था। जैसे केवल ज्ञान एक पर्याय है। केवल ज्ञान कैसे पर्याय है? क्योंकि जो जीव द्रव्य है उसमें केवल ज्ञान रूपी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। तो शक्ति अपेक्षा से वो उसका जब कथन किया जाता है, द्रव्य की अपेक्षा से जो कथन किया जाता है तो वो निश्चय का कथन है। लेकिन जब उसकी प्राप्ति होके वो एक पर्याय आई ना, या जिसमें वो प्रकट हुआ केवल ज्ञान, तो वो पर्याय नार्थिक का विषय है, पर्याय का ही विषय है। उस पर्याय का नाम केवल ज्ञान रूपी पर्याय है। ठीक उसी प्रकार से जब से सिद्ध भगवान बनते हैं तो वो शुद्ध जो पर्याय है, वो शुद्ध पर्याय जिसमें सिद्धत्व प्रकट होता है, वो पर्यायार्थिक नय से या व्यवहार नय से उसको कहा जाता है। तो ये थोड़ी बारीकियां हैं, तो इनको समझेंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए अभी बताया कि जब आप बड़े बड़े शास्त्र पढ़ोगे तो उनमें इस तरह के जो प्रवचन सार वगैरह हैं, नियम सार हैं, और भी बड़े बड़े शास्त्र हैं, उनमें ये सब चीजें आएंगी। द्रव्यार्थिक न्याय क्या है, पर्याय आर्थिक न्याय है, प्रमाण क्या है, तो ये सारी चीजें आपको सामने आएंगी। और तब तक हमारा ज्ञान भी इतना परिपक्व हो जाएगा कि हम इन तीनों चीजों को, उनकी अपेक्षाओं को समझ सकते हैं। समय सार में भी दिया है सही, नियम सार प्रवचन सार में। तो पर थोड़ा सा वो टच करेंगे, वो जो बारीकियां हैं कि वास्तव में व्यवहार न्याय की विशेषता क्या है, क्या वो साथ साथ चलता है, और द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्या है, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय में क्या रिलेशन है। ये हम थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हमको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था। इस गाथा तथा 40वीं गाथा में कथित निश्चय मोक्ष मार्ग, इस गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निज आत्मा को मोक्ष मार्ग कहा है। और गाथा 40 में यह बताया है कि तीनों की एकता रूप आत्मा मोक्ष मार्ग यानी मोक्ष का कारण कैसे होता है। प्रवचन सार की गाथा 242 की टीका में द्रव्य प्रधान निश्चय नय से जो प्रज्ञापन है, यह गाथा उसका अनुसरण करती है। श्री मोक्ष शास्त्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ऐसी व्याख्या की है। वह निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय की मुख्यता से की है। यह यह पर्याय प्रधान व्यवहार नय से प्रज्ञापन है। पर्याय प्रधान व्यवहार नय मतलब कि वो अवस्था जिसमें कि एक तो वही वो शक्ति, शक्ति के रूप से जो है जीव जो है सदा काल ही रत्नत्रय का धारी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि उसे बाहर से लाने नहीं पड़ते, वो जीव का स्वभाव ही है। लेकिन वो स्वभाव प्रकट नहीं है, पर्याय में प्रकट नहीं है, दशा में प्रकट नहीं है। तो जिस दशा में, जिस अवस्था में वो तीनों प्रकट होते हैं, उस अवस्था का नाम, उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रगटीकरण वाली अवस्था कहा जाता है। और वो व्यवहार नय से कहा जाता है। निश्चय नय से तो शक्ति रूप तो है ही। जब प्रकट होता है वो, तो प्रकट जो होना उसका है, वो पर्याय में प्रकट हुआ, उस अवस्था में प्रकट हुआ।
जैसे हम बोलते हैं कि साहब एक व्यक्ति को केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान किसको होगा, किस अवस्था में होगा, कि वो संगी पंचेंद्रिय जीव जब बनेगा, उसमें भी जब मनुष्य बनेगा, जब बड़ी प्रकार से तपस्चरण आदि करेगा, और उस तपस्चरण के द्वारा उसका वो फ्लैश पॉइंट आ जाएगा, जिसमें कि वो उसका वो गुण जब प्रकट होगा, तो उस गुण की प्रकट होने वाली अवस्था को व्यवहार नय से या पर्यायार्थिक नय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता प्रकट हुई है, ऐसा कहा जाता है ना। हमारी शुद्ध पर्याय आएगी ना। मोक्ष क्या है, मोक्ष दशा एक पर्याय है, यानी वो अवस्था है जिस अवस्था में समस्त वो अनुकूलताएं मिलती हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता रूप भाव वहां प्रकट होता है। तो इसलिए एक हिसाब से कहें तो पर्याय से कभी कोई भी द्रव्य कभी पर्याय से विमुख होता नहीं, पर्याय तो उसका स्वभाव है। अब हमने पढ़ा था ना पहले, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य ये सभी द्रव्यों का लक्षण है। तो उनकी पिछली पर्याय चली जाती है, नई पर्याय का जन्म होता है, और जो द्रव है, जो द्रव्य है वो ध्रुव रूप से बना रहता है, जो उसका बेसिक गुण है उस रूप से बना रहता है, उसकी पर्याय चली जाती है, फिर भी आती रहती है, जाती रहती है। तो लास्ट में जब जीव मोक्ष दशा को प्राप्त होता है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मोक्ष दशा भी एक पर्याय है, तो पर्याय है तो वो नश्वर है क्या, क्योंकि पर्याय तो नश्वर ही होती है, कोई पर्याय चली जाती है, नई आ जाती है। तो ऐसी दशा में, मोक्ष दशा में कौन सी पर्याय चली जाती है और कौन सी आ जाती है, क्या पर्याय जाती रहती हैं और आती रहती हैं, वो तो अवश्य ही होता है। तो कैसे घटित होता होगा, आपको कुछ समझ में हो तो बताएं, वो कैसे पर्यायों का घटित होना कैसे होता है, बताओ भाई, किसी को समझ में आएगा सिद्ध तो आपने दशा। क्या बताया है कि मोक्ष दशा में मोक्ष पर्याय चली जाती, क्या क्या चीज? मैंने बोला कि जो मोक्ष दशा है, वो भी एक पर्याय है ना, शुद्ध जी। पर्याय है। जी। अब अपनी अपनी परिभाषा ये है कि परे प्रत्येक द्रव्य में पुरानी पर्याय जाती है, नई पर्याय आती है, और वस्तु वैसी ही बनी रहती है। ये जी। हमारी जो परिभाषा सभी द्रव्यों पर लागू होती है। जी। अब वो शुद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, तो अब आप जी। कैसे उसको, इस परिभाषा को कैसे चरितार्थ करेंगे शुद्ध अवस्था में, बताओ कौन सी पर्याय आएगी कौन सी जाएगी, क्योंकि वो तो आती जाती रहती है, पर्याय तो वो शांत हुई नहीं है, लेकिन हाँ। शुद्ध पर्याय अवस्था। में ज्ञान, हाँ ज्ञान की जो पर्याय है, ज्ञान गुण की, हाँ वो पर्याय बदलती रहेगी। अनंत हाँ। सुख की, अनंत वीर की, हम्म ये चारों पर्याय बदलती रहेंगी। हम्म। जब तो जब जब जीव सिद्ध अवस्था में आ जाता है, हम्म। तो उसकी चारों पर्याय बदलती रहती है। चारों पर्याय या समस्त गुणों की पर्याय, समझ गुण बदलना तो पर्याय, सबके। मतलब मैं तो बेसिक कह रहा हूँ। हाँ वैसे तो अनंत गुण है। हाँ, वो सारी पर्याय बदलती रहती है। बराबर। तो वही बात है, बदलती रहती है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो अशुद्ध हो जाती है क्या। नहीं, अशुद्ध नहीं हो जाती है वो तो। जो वो आपने बताया था ना, अ, हानि, जो जो जाती है, हानि हो जाती है, और वो एक नई पैदा हो जाती है, और मगर ध्रुवत्व तो हमेशा बना रहता है। हाँ, तो अपन देखो मोटे तौर पे क्या कह सकते हैं, आपने सही पकड़ा। मोटे तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि शुद्ध पर्याय के बाद में फिर से शुद्ध पर्याय, क्योंकि एक समय बढ़ती होती है ना पर्याय, यस। तो वो पर्याय निकल गई, फिर दूसरी पर्याय, फिर शुद्धि के रूप में, फिर शुद्ध पर्याय। तो पर्याय बदली भी, लेकिन शुद्ध रूप में ही उसका परिणमन भाई हुआ। भाई भाई, इसका दूसरा विपरीत उदाहरण है कि जी। जब संसारी जीव होता है, तो उसकी सारी अशुद्ध पर्याय, अब विभाव हमेशा, विभाव की पर्याय हमेशा बदलती रहती हैं और चलती रहती हैं। हाँ, तो कैसे करें। वो जो जो जीव क्या कहते हैं, संसार में भ्रमण कर रहा है, और जो सिद्ध जीव हो गया है, उसमें दोनों में अपोजिट का अंतर है। पर्याय तो दोनों की बदलती है। बदलती हैं, वहाँ वहाँ अशुद्ध अशुद्ध पर्याय चल रही है, यहाँ शुद्ध शुद्ध पर्याय शुद्ध शुद्ध चलती रहती पर्याय। है, बस। मैं एक और बात कहना चाहता था सर। जी। इसमें एक गुण होता है अघोर लघुत्व गुण। हाँ बिल्कुल। पर्याय बदलने में जो द्रव्य का परिणमन होता है वो विद इन ए बैंड होता है। हाँ तो
ये क्रम भी पर्याय का बदलना ही कहलाता है कि वो बदल गुण जो के त्यों विद्यमान रहते हैं, लेकिन उनकी पैमाना बदलता रहता है बहुत शॉर्ट रेंज में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप अर्थ भी कह अर्थ। सकते हैं हाँ। कि ये जो हर समय जो पर्याय आ रही है, वो जी। वो जो बदलाव है, वो एक टाइम बेस्ड है एक्चुअली। आप ये सोचो कि ये होना है वो होना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसका पर्याय बदलना है, और नई पर्याय के साथ नए नए शरीर में आना है, इसको नया नए उसमें आना है। और आपको जो है, अगर अपना पर्याय अपना बलदा अपने अपने भाव अपने बल दे कि अभी आपका पर्याय बदल के नए शरीर में पहुंचोगे, तो पहुंचोगे आप। अगर आपने भाव बल दे हैं और नए भाव के हिसाब से आपने सोचा, तो आप नए शरीर में पहुंच गए। नए हाँ। शरीर में नहीं, मतलब नए भाव में पहुंच गए। तो ये जो जो रूटीन है, भाव बदलने का, शरीर बदलने का, एक एक रूटीन है एक्चुअली। हाँ, रूटीन है, बिल्कुल सही है। अभी देखो, एक जलाशय में पानी भरा हुआ है, तो वो पानी आपको, अब जब भी जाओगे आपको वैसे ही दिखाई देगा। वैसे ही उसका रंग दिखाई देगा, वैसे ही उसका जो है चमचमाना दिखाई देगा। आप पियोगे तो उसका स्वाद भी वैसा ही रहेगा। कितने दिन बाद भी पियोगे आप, वैसे ही रहेगा। तो लेकिन उसमें की पर्याय कुछ बदली कि नहीं बदली, या बदलती है कि नहीं बदलती? बिल्कुल बदलती है। उसमें तो निरंतर। हाँ। साइंटिफिकली भी प्रूव किया है। यस। उसमें साइंटिफिकली केमिकल जो चेंजेस आते रहते हैं, उसका डिटेरिएशन होता है, वो सब क्या कहते हैं, जो केमिकल चेंजेस आते रहते हैं वो पर्याय बदल रही है। और उसका ठीक है ना। पर्याय, उसका जो जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं। हाँ। अगर उसका जो बदलाव आ रहा है, वो तो हो ही रहा है एक्चुअली। लेकिन यहाँ जो अपन जब मोक्ष की बात कर रहे हैं ना, तो जैसा कि आरपी जन साहब ने कहा कि वो सभी पदार्थों में, सभी द्रव्यों में एक अगुरु लघु करके एक गुण होता है। तो अगुरु लघु गुण के कारण से जीव के और या पर किसी भी पर्याय द्रव्य की पर्याय जो है उसके गुणों के अंदर ही षट गुणी हानि लाभ के साथ में सदा बनी रहती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको एक बार, ये जैसे ट्यूबलाइट है। तो षटगुणी ट्यूबलाइट जल रही है। साधु षटगुणी वाला जो साधु है या जो बदलाव है, हाँ। वो एक तरह से पार्ट का बदलाव नहीं है, क्योंकि जो बदलाव है वो होगा उसका। हाँ। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो हाँ, बदल रहा है, नया आ रहा है, नया बन रहा है। बिल्कुल सही। तो देखो वो बदलाव कैसा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अब लकड़ी के अंदर बदलाव हो रहा है, सपोज करो कि लकड़ी के अंदर में कुछ क्वालिटीज हैं, फॉर एग्जांपल उसमें कुछ सॉफ्टनेस है, कुछ हार्डनेस है, कुछ उसमें और दूसरे गुण हैं। तो वो गुण जो है उसके विद इन दी लिमिट्स कम ज्यादा होते रहते हैं उसी लकड़ी में। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि लकड़ी बदल के लोहा बन गई हो, या लकड़ी बदल करके पानी बन गई हो। तो वो उसकी जो मर्यादा है विद इन दस लिमिट्स ये जो वो। बदलाव का जो हम देख रहे हैं, जो हम बोलते हैं, तो हाँ। हम उस बदलाव में, ऐसा नहीं है कि उस बदलाव से आदमी है या जो भी चीज है वो हम्म। नहीं बदल के आ रही है। लकड़ी है तो लोहा बन गई है, या वो चीज ऐसे बन गई। ऐसा नहीं, हम केवल बदलाव का ये सोच रहे हैं कि उसके जो गुण है बदलाव की, उसकी जो प्रॉपर्टी है हाँ, बदलाव की, बस वो बदल रही है, लेकिन उसका गुण नहीं बदल रहा है। वही है। आपने सही कहा। वो जो उसकी जो प्रॉपर्टी है विद इन द लिमिट्स, उसके उसमें जो वेरिएशंस होते हैं वही उसकी पर्यावरण का बदलाव है। ठीक उसी प्रकार से शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ जीव, उसकी पर्याय शुद्ध हो गया, केवल ज्ञानी होने के साथ साथ वो अभी सिद्ध बन गया। तो सिद्ध बनने के बाद भी उसकी जो लिमिट्स हैं, विद इन लिमिट्स जो है उसके गुण जो है वो थोड़े से कम ज्यादा होते, कम ज्यादा मतलब उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है। जैसे ट्यूबलाइट जलती है ना 50 साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से, तो उसमें वो कब बंद हो गई कब वापस चालू हो गई हमें पता भी नहीं पड़ता। लेकिन अपन जानते हैं कि 50 बार वो बंद होती, 50 बार चालू होती। और लेकिन देखने वालों को वो लाइट निरंतर एक जैसी दिखाई देती है। उसी प्रकार से षट गुणी हानि वृद्धि में ये इसी तरह के गुणों में थोड़ा सा विदिंदी पर्याय चेंजेस होता है, जिन्हें हम अर्थ पर्याय कहते हैं, है ना। तो ये अब मोटी मोटी बात आप समझना
और लेकिन वो जीव फिर कभी अशुद्ध नहीं होता, वो पर्याय सब शुद्ध वाली ही होती हैं। उन्हीं में तो वेरिएशंस होते रहते हैं। तो अभी जैसे बच्चा बड़ा होता है, क्रूड एग्जांपल अपन देखें तो, कि अभी जैसे मैं हम जवान हो गया, तो जवान होने के बाद में पहले दिन जितना जवान था दूसरे दिन उतना ही जवान रहूंगा क्या? देखने वाले तो कहेंगे कि ऐसा थोड़ी बदल जाता आदमी, तो कितने दिन तक जवानी चलती है। लेकिन प्रतिपल वो परमाणु बदलते रहते हैं। तो सभी सभी वस्तुओं में ऐसा रहता है कि जवानी के। वैसे बदलाव तो हम प्रॉपर्टी नहीं मानते कि हाँ कुछ गुण बदल गए उसके। जैसे जैसे हाँ पुराना हो रहा है शरीर, हाँ। या जीव पुराना हो रहा है, उसकी हम्म। प्रॉपर्टी तो बदल रही है ना उसकी। हाँ बदल रही है, लेकिन वो विद इन दी लिमिट्स रहती है। विद इन दी लिमिट्स रहती है कि मतलब, जैसे अपन कहते हैं ना कि मजाक में अपन कहते हैं कि हाथी कितना ही दुबला हो जाए वो चूहा नहीं बन सकता, या चूहा कितना ही मोटा हो जाए वो हाथी नहीं बन सकता। तो ये अपन एक एक मजाक में जो बात कहते हैं वही दैट इज ट्रू फॉर सभी द्रव्यों के लिए, कि सभी द्रव्यों में जो बदलाव होते हैं वो बदलाव विद इन दी लिमिट्स होते हैं। तो उस द्रव्य के उस स्वस्थपने में भी जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं वो उस तरह से होते हैं, लेकिन द्रव्य अपने रूप में बना रहता है। यह पर्याय प्रधान व्यवहार नय से प्रज्ञापन है। देखो ये यहाँ व्यवहार, हाँ, व्यवहार ने कहा है इसलिए वह शुभ राग रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखो व्यवहार ने की उन्होंने एक जो परिभाषा दी है, अपन ने अभी तक जो परिभाषा पढ़ी थी वो क्या थी, कि व्यवहार नय में भेद भेद करके बताया जाता है, और दूसरा उसमें विकल्प होते हैं इसलिए उसको राग में बताया जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि व्यवहार को, यहाँ राग की बात नहीं है। व्यवहार नय यहाँ किस लिए है, कि उससे वो पर्याय विशेष को समझने में मदद मिलती है। निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन प्रमाण से, द्रव्यार्थिक नय से और पर्याय आर्थिक नय से, या पर्याय प्रधान व्यवहार नय से, ऐसे तीन प्रकार से होता है, ऐसा श्री प्रवचन सार गाथा की टीका में कहा। देखो यहाँ थोड़ा सा आपको मैं और स्पष्ट करके बताऊंगा। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग एक ही साथ होते हैं। आपको ताज्जुब होगा एक ही साथ कैसे हो सकते हैं। गाथा 47 में कहा है कि कारण की मुनि भी नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष कारणों को ध्यान से प्राप्त करते हैं, इसलिए उसमें प्रयत्नशील होकर तुम ध्यान का भली भांति अभ्यास करो। बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा में ऐसा कहा है कि इन दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को मुनि भी निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार श्री प्रवचन सार गाथा में, नियम सार गाथा में सदैव निश्चय व्यवहारात्मक सुंदर चारित्र भार वहन करने वाले कहकर दोनों साथ ही होते हैं ऐसा प्रतिपादन किया है। देखो दोनों साथ कैसे होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्यवहार मोक्ष मार्ग की व्याख्या। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थों का सम्यक श्रद्धान ज्ञान, व्रत व्रत अनुष्ठान, विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या क्या आ गया, वीतराग नहीं बताए हैं, क्या बताए हैं? छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थों का सम्यक श्रद्धान ज्ञान, व्रत अनुष्ठान आदि विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। इसमें इसमें व्यवहार क्यों कह दिया इसमें, इसमें और निश्चय में क्या अंतर है, तो अभी तक जो समझे हो बताओ। इसको व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि भेद पूर्वक उन वस्तुओं को बताया गया है। इसमें बहुत सारे विकल्पों के साथ, बहुत सारी दशाओं के साथ में उनका परिचय दिया गया है, तो इसलिए वो व्यवहार में आता है। जैसे छह द्रव्य हैं, तो छह द्रव्य से मुझे क्या लेना देना भैया? मैं जो द्रव्य हूं आप उसकी बात करो, मैं एक आत्म द्रव्य हूँ, आत्म द्रव्य की बात करो। और कैसे करो कि उस समय आपको और कोई विकल्प आए ही नहीं, मात्र मैं आत्मद्रव्य की, वो भी स्व आत्मा की बात करूं, तो वो निश्चय की बात होगी। लेकिन इसका अर्थ ये तो है नहीं कि बाकी के पांच द्रव्य नहीं होते। तो जब मैं उनकी बात करूंगा और उनसे जुड़ी और बातें करूंगा, सात तत्वों की बात करूंगा, उनके कॉम्बिनेशन परमोटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, नौ पदार्थों की बात करूंगा,
तो बात तो मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, संसार में वो सारी चीजें हैं अपने हिसाब से, वो गलत थोड़ी। लेकिन मेरे लिए वो ज्यादा दूर तक प्रयोजनभूत नहीं रहते, क्योंकि मुझे तो एक ही चीज करना है कि आपको, आपने मुझे बताया है कि मुझे अपनी स्व आत्मा से ही मतलब रखना है, तो मतलब तो रखूंगा मैं। लेकिन स्व आत्मा का स्वरूप समझने के लिए बहुत सारे विकल्पों में से होके गुजरना पड़ेगा कि ये पांच जो छह द्रव्य हैं इनमें से तुम आकाश द्रव्य नहीं हो, तुम धर्म द्रव्य नहीं हो, तुम अधर्म द्रव्य नहीं हो, तुम पुद्गल द्रव्य नहीं हो। तो जब मैं ये कहूंगा तो वो अपन कहेंगे वो क्या होता है भाई, पुद्गल द्रव्य क्या होता है, फला द्रव्य क्या होता है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो विस्तार है, वो विस्तार वेद विज्ञान करने में मुझे सहायक होता है। इसलिए ये, और संसार में है, उनका अस्तित्व तो है, इसलिए उनको जानना, विकल्प अवश्य आएंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मैं अपने स्व आत्मा से अलग हटकर उसके मात्र चिंतन से दूर होकर के इन विकल्पों में खो जाता हूँ। इसलिए उसको व्यवहार न कहा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की बात नहीं है। उसमें से काम की बात निकाल रहा हूं, जो निकल जाएगी वो ही निश्चय की बात। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की व्याख्या समझना। छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थों का सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, व्रत अनुष्ठान, विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। वह विकल्प रूप होने से सराग दशा, यानी सराग अंश है। सराग का अर्थ ये नहीं कि मैं उससे मोह कर रहा हूं, मैं उससे प्रीति कर रहा हूं इसलिए ये राग है। राग किसे कहा जाता है, जहां भी विकल्प होते हैं, जहां भी अभेद में भेद डालने की बात होती है, तो उसको राग कहते हैं। तो मैं उसको किसी अपेक्षा से उसके अंदर भेदों को देख रहा हूं, विकल्पात्मक है। वो विकल्पात्मक को रागात्मक भी कहते हैं। वह विकल्प रूप होने से सराग दशा है, वह परद्रव्य वृत्ति है, इसलिए उसे सूक्ष्म पर समय कहा जाता है। परद्रव्य क्यों है वो, क्योंकि वो अपनी आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सब परद्रव्य हैं। यहाँ तक कि दूसरी आत्माएं भी मेरे लिए परद्रव्य ही हैं। यहाँ तक कि पंच परमेष्ठी भी मेरे लिए परद्रव्य ही हैं। वह परद्रव्य वृत्ति है, इसलिए उसे सूक्ष्म पर समय कहा जाता है। उसका फल संसार है। देखो कितनी बड़ी बात। बोले ये चिंतन करना, ये जो छह द्रव्य वगैरह के बारे में इतनी बड़ी बात कहने के बाद में भी बोल रहे हैं कि ये सारा जो चिंतन है सरागात्मक है, ये सब विकल्पात्मक है, और उसका फल संसार है। संसार का अर्थ क्या है, संसार का अर्थ ये नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूँ, बल्कि अर्थ ये है कि उनके उन विकल्पों पूर्वक मेरा उपयोग, मेरा संपूर्ण समर्पण स्वद्रव्य में नहीं होने के कारण से, जब तक मैं उस दशा तक नहीं पहुंचता हूं तब तक संसार में ही रहूंगा। तब तक मैं पुण्य आदि का से भोग करता रहूंगा, मुनि बनता रहूंगा, उन दशाओं में रहता रहूंगा। लेकिन जब जब तक ये विकल्प चलते रहेंगे तब तक मेरी वो अरंत सिद्ध अवस्था नहीं बनेगी, है ना। तो इसलिए वो क्यों आपको बताना चाह रहे हैं ये सब चीजें, कि ये सब जो आपको जानने योग्य तो है, रास्ते में आएंगी भी सही, लेकिन ये सही सही मात्र माने में ये आपकी मोक्ष दशा के अनुरूप नहीं। जैसे मैं आपको शुद्ध घी का मैंने उदाहरण बताया था कि शुद्ध घी बनाते समय उसमें जो छाछ वगैरह के कण हैं वो अवश्य रहेंगे, कोई और साथ में कोई मैल वल कचरा है वो भी रहेगा। तो जब तक वो है तब तक वो शुद्ध घी नहीं कहलाए। उसके साथ आएगा, आपके ज्ञान में भी आ रहा है कि अभी इसमें छाछ बाकी है, इसमें अभी पानी बाकी है, लेकिन आप वो उसको जानते हुए भी आप उसको उस दशा को स्वीकार करते रहोगे जब तक कि वो दशा चली ना जाए। तो लेकिन साथ में है। तो ऐसा ही ये जो व्यवहार रूप से छहों द्रव्यों का जानना, संसार का स्वरूप जानना, और आत्माओं के बारे में जानना, अनंत सिद्ध के बारे में जानना, उनकी अवस्थाओं के बारे में जानना कि सब उनके कल्याणक होते हैं, तीर्थंकरों के ये होता है, सामान्य केवड़ियों के ये होता है, उनकी गंधकुटी बनती है, इनका समोचरण होता है, ये सब बातें जानने में आती हैं और सत्य भी हैं, गलत थोड़ा है। लेकिन मुझे अपने उपयोग को एकदम कंसंट्रेट करना है कि मैं कौन हूँ
और एक बार जानने के बाद ये भी विकल्प नहीं कि मैं कौन हूं। क्योंकि एक बार विश्वास पूर्वक मैं जान गया हूं, तो बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं। जैसे हमको मालूम, अपने अपने नाम मालूम है, तो अभी हम कोई हमसे पूछे कि साहब आपका नाम संतोष कुमार है, तो मैं कहूँगा साहब मैं सोच के बताऊंगा जरा। हाँ, मुझे पक्का नहीं है। तो थोड़ी देर सोच, क्या क्या सोचो। हमारा तो बैकग्राउंड में जब वो बस जाता है, तब हमें उस श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती, ना हमें उसके अन्वेषण की जरूरत है। तो वो जो दशा है, जिसके बैकग्राउंड में मैं अपने गुणों में रमण करने लगता हूँ, किसी तरह का कोई विकल्प नहीं होता, और मैं स्वयं में खो जाता हूँ, वही एकमात्र निश्चय धर्म है। वही एकमात्र ये यथार्थ चारित्र है, निश्चय चारित्र है। तो बाकी की जो हम जो सब बात कर रहे हैं, उनमें से होके गुजरना पड़ता है। लेकिन गुजरते समय बताना तो पड़ेगा ना कि ये जो छाछ बची हुई है, ये घी नहीं है। तो सब घी नहीं है, तो मगर वो है तो सही है उसमें, तो हम मना कहाँ कर रहे हैं कि नहीं है। उस रास्ते से आप जाओगे, लेकिन जो घी बनने की ये प्रक्रिया है, वो जब समाप्त हो जाएगी, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वही घी है। उसके पहले मैं उस किसी को घी नहीं कह सकता। तो यहाँ ये बात है ना। बहुत अच्छे से समझना। व्यवहार धर्म जो है, कोई जब हे कहा जाता है, इसका अर्थ, हे का अर्थ ये नहीं कि वो घृणित है, या वो बिल्कुल स्वरूप से बिल्कुल विपरीत है, कोई इस तरह की चीज है जो अभद्र है, नहीं। सिर्फ ये कहा गया है कि वो अंततः उसे छोड़ना पड़ता है। सिर्फ इसके लिए वो बात कही गई है, लेकिन उसमें से होके गुजरना पड़ता है। वह परद्रव्य वृत्ति है, इसलिए उसे सूक्ष्म पर समय कहा जाता है। उसका फल संसार है। उसका स्वरूप तथा उसका फल निश्चय मोक्ष मार्ग से प्रतिपक्षी है ना। वो घी के अंदर वो छाछ है, उसके गुण और घी के गुणों में बहुत फर्क है। आप बोले साहब क्यों फर्क है? उसी के साथ रह रहा है वो छाछ, बिल्कुल रह रहा है, लेकिन एक दिन जब वो पूरा निकल जाता है, तभी असली घी बनता है। और उस छाछ का और घी के गुणों में अंतर है कि नहीं है? भले ही उसके साथ रह रहा है। तो यहाँ वही बोल रहे हैं, उसका स्वरूप तथा उसका फल निश्चय मोक्ष मार्ग से प्रतिपक्ष है। किसका? व्यवहार में का व्यवहार रूप जो मार्ग है उसका। शुद्धोपयोग अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग से शुभ और अशुभ उपयोग दोनों विलक्षण हैं, विरोधी हैं। फिर भी मुनि के एक साथ रहने में कोई बाधा नहीं है। हैं? छाछ छाछ का मैं उदाहरण बार बार दे रहा हूँ आपके, सब जल्दी समझ में आएगा। वो छाछ के और घी के गुणों में बहुत अंतर है, लेकिन साथ में रहते। अब वो लोग नहीं, साहब उन्हें निकाल बाहर करो, तो निकालेंगे ना, वो निकलेंगे तभी वो शुद्ध घी बने। लेकिन जब तक नहीं है, तब तक तो दोनों की बात कहें कहेंगे ना। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि शुद्धोपयोग अर्थात निश्चय न मोक्ष मार्ग से शुभ और अशुभ उपयोग दोनों अलग है, विलक्षण है, विरोधी भी है। फिर भी उन्हीं के एक साथ रहने में कोई बाधा नहीं है। इस सराग अंश का अभाव 10वें गुण स्थान के अंत में होता है। क्या सराग है? या 10वें गुण स्थान तक वो मुनिराज जो है, वो किसी स्त्री के बारे में सोचते हैं, या भोग आदि के बारे में सोचते हैं? तो क्या है वो सराग बना? हम तो राग को बहुत मोटे मोटे रूप में मानते हैं। यहाँ तो विकल्पात्मक चिंतन को ही राग कहा है। जरा एक पल के लिए भी सोच सोच लिया, या ऐसा ध्यान में आया कि मुनिराज मैं मुनि हूँ, या ये 13 प्रकार के चारित्र का मैं पालन कर रहा हूँ, मुझे पालन करना ही चाहिए, उक्ति के अनुसार ये होता है, और समिति में ये होता है, ऐसा चिंतन भी कर लिया, तो विकल्पात्मक हो गया। और विकल्पात्मक को ही राग कहा। वो भले ही उच्च कोटि का राग हो, तो इसलिए उन्होंने 10वें गुण स्थान तक के ऐसे किसी भी भाव को शुद्ध भाव, परम शुद्ध भाव नहीं कहा। शुद्धोपयोग तो प्रारंभ हो गया, शनि आरोहण हुआ 7वें गुण स्थान से, लेकिन परम शुद्ध अवस्था नहीं आई। पहले को क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी उसमें राग का अंश मौजूद है। और राग का अर्थ ये मत समझना कि कोई उनको याद आ रही किसी विषय भोगों आदि की, नहीं। विकल्पात्मक यानी वो, अभी वो ठहराव नहीं आया है।
वो जितना दृढ़ता आती है संकल्पों में, वो दृढ़ता में अभी कमी है, पूर्ण नहीं हुआ। इस अपेक्षा से उसको कहा। मुनि के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, इस सराग अंश का अभाव 10वें गुण स्थान के अंत में होता। अब देखो ये भी वो महाराज खुद नहीं करते कि भाई साहब मैं देख रहा था कि 10वां गुण स्थान आ गया है क्या, अगर आ जाए तो फिर मैं अपने लोभ आदि का परित्याग करूं और आगे बढ़ूं। ये सब अबुद्धि पूर्वक चलता है। श्रेणी आरोहण होने के बाद में जो अगली दशा आएगी उस जीव की, जिस सीढ़ी पर वो चढ़ रहा है, अभी अपन कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चढ़ के जल्दी जल्दी जा रहे हैं, 1000 सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की, तो अपन वहाँ अपना उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या होता है कि मुझे वहां पहुंचना है। तब मैं सीढ़ी थोड़ी गिन रहा हूँ कि देखो साहब अब चौथी सीढ़ी आ गई, 5वीं सीढ़ी आ गई। मेरा वहां उस समय सीढ़ियां गिनने का कोई उद्देश्य नहीं है। जितनी जितनी भी हो वही चढ़ के ऊपर जाना। तो उसी प्रकार से ये जो 10वां गुण स्थान आता है, ये ऑटोमेटिकली आता है। जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं जीव, उनकी वो निरंतर बढ़ती हुई वीतराग की जो दशा है, वही गुण स्थान के रूप में फलित होती है। और जब वो 10वें गुण स्थान के योग्य भाव हो जाते हैं, भावों की बात है, भावों की श्रृंखला है, जब वो भाव उस लेवल के हो जाते हैं तो कहा जाता है कि उनके भाव 10वें गुण स्थान के हो गए हैं। अर्थात अब उनका वो जो सूक्ष्म लोभ कषाय थी वो भी चली गई। क्रोध कषाय बदल करके मान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं परमाणु। मान बदल करके माया में, क्रोध मान माया लोभ, है ना। अंत में सारी कषाय के परमाणु बदल करके पहले स्थूल कषाय में और फिर सूक्ष्म कषाय, लोभ कषाय में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर वो अंत में वो सूक्ष्म लोभ कषाय के परमाणु भी चले जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते। फलतः उपशम श्रेणी का 11वां गुण स्थान, जिसे उपशांत मोह कहा, या चपक श्रेणी का 12वां गुण स्थान, जिसे क्षीण कषाय कहा, प्रकट होता है। देखो गुण स्थानों की अपन ने एक बार चर्चा की थी और भी आगे करेंगे। ये चीजें ऐसी है कि इनका समझने के बाद जब आप चर्चा करोगे तो ऐसा जैसे मुंह में पानी आ गया। जैसे आपने कोई मिठाई अभी खाई नहीं है लेकिन उसकी उसका स्मरण करने मात्र से आपके मुंह में पानी आ गया। ऐसा जो आनंद है, ये इस बात का लक्षण होगा कि आपने विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझ लिया, तभी वो घटना घटित होगी। उसकी चर्चा करते करते जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो खुद कितना सुंदर होगा। तो देखिए, अपन वही बात कर रहे हैं। इस सराग अंश का अभाव 10वें गुण स्थान के अंत में होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग पर द्रव्य प्रवृत्ति है ना। व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या है कि अभी कुछ आलम्बन है, बहुत सारे आलम्बन है, तो वो इसलिए वो उसको वो शुद्ध घी नहीं बना। श्री पंचाशती काय गाथा में जो व्याख्या की है उसमें उसी प्रकार बताया है। इस शास्त्र की 29वीं गाथा के अनुसार वह आश्रम है। देखो अब जब आप जो है अपन जितना पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ने से आपको एक इंट्रोडक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन इसको गहराई से अध्ययन करने से जो आपको समझ आएगी या जो आनंद आएगा वो स्वयं के पढ़ने से ही मिलेगा। तो इसलिए आप जो है कोशिश करना, क्योंकि हमको ये मनुष्य देह मिली है। त्रियंचों को तो बेचारों को पढ़ने को मिलता नहीं, उनका तो श्रवण भी इतना अच्छे से नहीं हो सकता जैसे हमारा होता है। हम तो आजकल तो कितने कितने उपकरण चल गए हैं कि कान में लगा लो और ऐसे कंसंट्रेट कर लो और कंप्यूटर पे देख लो और बहुत सारे ऑडियो वीडियो चलता है। तो ये सारी चीजों का लाभ सही दिशा में उठाना। अब देखो उन्होंने क्या लिखा है। इस शास्त्र की 29वीं गाथा के अनुसार वह आश्रम है। क्या है आश्रम? व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति, पर द्रव्य की प्रवृत्ति। पंच परमेष्टि का ध्यान करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा क्या? बताओ भाई, मैं पंच परमेष्टि का ध्यान रोज करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा, उस ध्यान मात्र से मुझे मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं, अगर भाव पूर्ण करता हूँ तो सात से पुण्य का बंध होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत बढ़िया। सब लोग सहमत हैं इस बात से?
पंच परमेष्टि का बहुत अच्छे से ध्यान करो, तो मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं होगा तो क्या मुझसे कह रहे हो आपके रोज पंच परमेष्टि का ध्यान करो और नमोकार मंत्र पढ़ो और उनकी पंच परमेष्टि की आरती करो, क्यों कह रहे हो आप कि उससे मोक्ष ही नहीं मिलेगा? तो मैं बताओ भाई, किस किस को मिल जाएगा मोक्ष? नहीं मिलेगा, लेकिन उस रास्ते में जाने का हमको एक रास्ता मिलेगा, एक जानकारी मिलेगी, जिससे कि हम रास्ते में और अच्छे से फॉलो कर पाए। बराबर, सही कहा आपने। पंच परमेष्टि का स्वरूप जान करके वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर उनको जो बहुमान आता है, उनकी भक्ति आदि करने के जो भाव आते हैं, क्यों आते हैं? कि अरे आप धन्य हैं, धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्मजु आठ। उन कर्मों को जिन्हें मैं समझ नहीं पाया, उनका आपने संपूर्ण रूप से सफाया कर दिया। कितने महान है आप! उस महानता के कारण मैं आपके गुणगान करता हूँ, उनको आप, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से जब तक मैं भी वैसे ही भाव नहीं करूं, कर्म आदि से निपटने के वैसा ही चिंतन नहीं करूं, तब तक मैं भगवान नहीं बन सकता। आलम्बन के रूप में, उनको फॉलो करने के रूप में तो जरूर मैं विकल्पात्मक रखता हूँ, और वो उनका फॉलो अप करना, वो सब व्यवहार में आता है। निश्चय नहीं कब प्रकट होगा? जब मैं स्वयं वैसा हो जाऊंगा तो निश्चय नहीं प्रकट होगा। जो निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या, निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण में एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। देखो, व्यवहार मोक्ष मार्ग आप समझ गए, मैंने आपको उदाहरण दिया कि छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ और व्रत अनुष्ठान आदि, ये सब कुछ जो पंच परमेष्ठ जी का ध्यान, आलम्बन आदि, ये सब जो है मैंने व्यवहार में आपको गिनाया। अब निश्चय बहुत क्लियर हो गया। निश्चय क्या बचा? निज निरंजन, निज कह दिया, पर की आत्मा की बात भी नहीं कर रहे हैं। परमात्मा शब्द में जो परमात्मा शब्द है ना, परम आत्म शब्द है वो, लेकिन आप उसको ये भी समझ सकते हो कि पर शब्द लगाया मतलब पर आत्मा की बात है किस अपेक्षा से? क्योंकि मुझे स्वयं का काम करना है भैया। परमात्मा ने जो कर लिया वो तो कर लिया उन आत्माओं ने, अब मेरी बारी है। मैं उनके सारे थोड़ी रह सकता हूँ कि माता ने भोजन किया तो बेटे का पेट नहीं भरेगा, बेटे ने भोजन किया तो माँ का पेट नहीं भरेगा। सबको अपना अपना करना पड़ेगा। तो निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण में, यानी आचरण में एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। बहुत सिंपल परिभाषा है, इसको आप बहुत अंदर अच्छे से बिठा लेना। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? अपनी आत्मा का, अपनी शुद्ध आत्मा का सम्यक प्रकार से श्रद्धान करना कि यही मैं हूं, उसके अलावा कोई नहीं। और फिर श्रद्धान के बाद में निरंतर उसके बारे में, उसके विशेष गुणों के बारे में ज्ञान बना रहना, और उस ज्ञान और श्रद्धा के होने पर जैसा भाव होता है वैसा भाव होना, उसमें एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो इसको देखो, ऐसे भी कह सकते हैं ना भाई साहब, प्रभु बनकर प्रभु के गुणों का चिंतन करना ही तभी प्रभु बन सकते हैं। मतलब उसे तादात्म्य बना लो और अपने आप को प्रभु मान के अपने ही गुणों का चिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, जो गुण आप में है वही गुण तो मेरे में है। तो बिल्कुल। जब हम उन गुणों का चिंतन करेंगे तभी प्रभु बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब जिस समय तक मैं उनको कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जो गुण आप में है वही गुण मेरे में है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो जरूर रास्ते में आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तक वो चिंतन या कंपैरिजन बना है, तब तक भी मेरे पास में विकल्प चल रहे जी। हैं। मैं अभी उन तक कंपैरिजन में राग लगा है। हुआ राग हाँ। है, इसलिए वो व्यवहार की श्रेणी में आता है। और जब वो सब हम्म। विकल्प हट जाएंगे, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा, वहां जाकर तन्मय हो गया, सब विकल्प शांत समय हो वो गए। निश्चय। हाँ, वो सही बात। निश्चय, है ना? अभी देखो, एक बालक है,
वो बालक की उसकी माँ जो है कहीं खो गई पेड़ में। अब वो चिल्ला रहा है कि मुझे मेरी माँ से को मिलवाओ। तो बहुत सारी महिलाओं के पास उसको ले जाया गया। तो महिलाओं के सबका उसने चेहरे देखे। तो सबके चेहरे किस लिए देखे? है उनको उनसे प्रीति थी क्या? कि नहीं थी। उनका चेहरे का मिलान करके, नहीं ये मेरी माँ नहीं। दूसरी को देखा, ये भी मेरी माँ नहीं। तो वहां प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन चल रहा था। हाँ? अब बोलो कि वो कहीं भी जो है पगला सकता था, कहीं भी किसी को बोल सकता था कि ये मेरी माँ, कैसे बोल देता? क्योंकि उसके अंदर में एक रूप बसा हुआ था। उसकी कल्पना में एक रूप था कि मेरी माँ कैसी दिखती है। और उस प्रोसेस में वो ही श्रद्धान था उसका। उस श्रद्धान के फलस्वरूप हम समस्त परद्रव्यों से उसकी श्रद्धा हट गई। ये वेद विज्ञान की दशा है। पहले सम्यक रूप से मुझे अपनी आत्मा के दीदार तो होने दो। मैं कौन हूं अपने गुणों से लक्षणों से पहचानने के बाद समस्त पदार्थ अपने आप ही उससे अलग पाए जाएंगे। कोई लाख कहे कि इनमें बहुत गुण है, मैं नहीं मान सकता। क्योंकि मुझे दीदार हो गए शास्त्रों के माध्यम से, देशना के माध्यम से, कि मैं कौन हूं। अब और कोई भाव टिक नहीं सकता। मैं निरंतर ही अपनी ही खोज करता हूँ। और जब खोज मिल जाती है, बच्चे को अपनी माँ मिल जाती है, तो दौड़ के उससे लिपट जाता है। चाहे उसकी माँ सुंदर हो, बदसूरत हो, कैसी भी हो। उसमें अपनापन आने के बाद उसके वो विकल्प ढूंढने वाले कि ये है कि वो है, वो मेरी माँ है, वो सारे विकल्प समाप्त हो गए। पूरी तन्मयता के साथ में माँ से लिपट जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये व्यवहार वाला मार्ग मैंने इतनी दूर तक ढोया। उसके बाद में जब वो सब छूट जाता है, सारे विकल्प छूट जाते हैं, तो मैं स्वयं को स्वयं में समाया हुआ देखता हूँ। और कोई बात, कोई चीज ऐसी उत्कृष्ट नहीं, जैसे उस बच्चे के लिए अपनी माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं, ऐसा ही अपने स्वरूप से बढ़कर के संसार में मेरे लिए क्या है। उसमें बस जाना, उसमें रम जाना, तन्मय हो जाना, गुणों का साक्षात्कार हो जाना, आनंद का रसामृत बहने बह निकलना निकलना, यही तो निश्चय मार्ग है। यही तो निश्चय चारित्र है। एक बार उसमें रमण करने के बाद फिर चारित्र से जीव कभी विमुख होता नहीं। कितनी बड़ी उपलब्धि हमें होने वाली है, सोचो तो सही। वहां तक पहुंच जाओ भैया। अपना टाइम खराब नहीं करना। बहुत किया समय बर्बाद, अब नहीं। जैसे कोई भूखा है, वो बहुत देर से इधर उधर भोजन की खोज कर रहा है, उसे कोई कोई दे देता है, कुछ आश्वासन दे देता है कि यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, वो परेशान हो रहा है। एक जगह आकर के लोगों ने कहा, भाई साहब आप यहाँ आइए, ये बर्तन खाली नहीं है, ये आप पीछे देख के आए हो। ये इसमें आपके शुद्ध आरोग्य विनाशनाय सभी कुछ सामग्री मौजूद है। आप छक करके भोजन करो। तो हमारे वो हमसे रहा नहीं जाता। इतने दिन तक मैं इतनी दिन से परेशान कर रहा था, पहले क्यों नहीं आ गया यहाँ। ऐसी हमारी आदत है। अनादि काल से भटक रहे हैं सुख की तलाश में। और सुख मिला भी तो सुख की कल्पनाएं कराने की, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं सुख। तरह तरह के जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं सांसारिक सुखों की। लेकिन वो सब नश्वर हैं, दुख के ही कंद हैं। ये हमें विश्वास जब हो जाएगा, तब हम उन प्रलोभनों में पड़ेंगे नहीं। इस गाथा तथा 40वीं गाथा के अनुसार निश्चय से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रमय निज आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। देखो अभी और इसको परिपक्व करने के लिए उन्होंने और बहुत सारी गाथाएं दी हैं। मैंने आपको ये थोड़ा सा संक्षेप में बताया व्यवहार के बारे में और निश्चय न्याय के बारे में। अभी देखो व्यवहार में आत्मा के बारे में और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे, जिससे आपका ये विश्वास पक्का हो जाए। धातु पाषाण से अग्निवत साधक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब बोल रहे हैं देखो, इस व्यवहार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कितनी दूर तक पड़ती है, और वो किस रूप में पड़ती है। तो बोल रहे हैं धातु पाषाण से अग्निवत साधक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस कथन का अर्थ यह है, क्योंकि दृष्टांत सदा एक देशी होता है, सर्वांश लागू नहीं होता। जब अपन किसी चीज की उदाहरण देते हैं ना,
किसी भी बात की उदाहरण देते हैं आत्मा को समझाने के लिए और मार्गों को समझाने के लिए, तो कोई भी उदाहरण अपने आप में संपूर्ण रूप से लागू नहीं होती। उसका एक आधी पहलू जो है उस पर लागू होता है, लेकिन अपन क्या करें, आत्मा तो अलौकिक है, उसको समझाने के लिए कोई लौकिक उदाहरण ही दिए जाते हैं जो उस गुण के लिए अंश रूप में लागू होते हैं, सर्वांश लागू नहीं होता। स्वर्ण को पकाने में उपादान कारण तो स्वर्ण स्वयं और उसकी योग्यता है। मेरे पास में जो अशुद्ध सोना था, उसको मुझे शुद्ध बनाना था। तो शुद्ध किसको बनना है? उस अशुद्ध सोने को ही शुद्ध बनना है। तो क्या बोल रहे हैं, अब वो पकाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कुछ भी होने दो, लेकिन पकना किसको है? बोले स्वर्ण को पकना है। आप बार बार क्यों कह रहे हो? हाँ, यही बात समझा रहे हैं। स्वर्ण को पका देने में, पकाने में, उसमें पकने की योग्यता तो हो, निखरने की योग्यता तो हो, कुंदन बनने की योग्यता तो हो। नहीं तो आप एक पत्थर को ले आओगे, पत्थर को गर्म करोगे तो पत्थर क्या शुद्ध सोना बन जाएगा क्या? तो बोल रहे हैं स्वर्ण को पकाने में उपादान कारण तो स्वर्ण स्वयं है, उसकी योग्यता स्वयं है, किंतु निमित्त क्या है? अग्नि उसकी निमित्त होती है। जब जब भी स्वर्ण को पकाओगे तो अग्नि ही काम आएगी, पानी नहीं काम आएगा। जैसे आप देखो, बहुत पका लिया सो आपने आग से, और आज से मैंने नियम ले लिया कि मैं पानी से पकाऊं, तो मैं दूध से पकाऊंगा, तो मैं मिट्टी से पकाऊंगा। आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजों के वो निमित्त भी निश्चित होते हैं, उसी जाति के होते। तो बोले निमित्त अग्नि ही होती है, किसी अन्य में उचित निमित्त पने की योग्यता नहीं है। ये सम्यक निमित्त है, निश्चित निमित्त है। उसी प्रकार निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए उपादान कारण तो अपना आत्मा और उसकी योग्यता है। भला किसका होना है? अपनी आत्मा का, और उस आत्मा में पाई जाने वाली योग्यता के कारण ही मैं एक दिन सिद्ध बनूंगा। जिसमें तेल होगा, उन्हीं को तेल निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। बालू में से तेल निकलता नहीं। इसी को स्वभाव या भाव कहते हैं, वस्तु का स्वभाव। पांच समवायों में जो भाव शब्द है या स्वभाव शब्द है, उसका अर्थ उस वस्तु की वैसी योग्यता का होना है। तो क्या बताया उन्होंने? जिस तरह अग्नि के अतिरिक्त किसी अन्य में स्वर्ण को तपाने की, स्वच्छ करने की, निमित्त बने की योग्यता नहीं है, उसी प्रकार निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए उपादान कारण तो अपना आत्मा और उसकी योग्यता है, परंतु निमित्त में व्यवहार मोक्ष मार्ग ही होता है। देखो, इसकी उपयोगिता भी बता रहे हैं कि जब जब भी मुझे वो निमित्त मिलेगा, तो वो निमित्त व्यवहार मोक्ष मार्ग का ही होगा। जब जब भी मैं पानी को क्रॉस करके उस पार जाना चाहूंगा, तो नाव या उस जैसा साधन ही उसमें काम आएगा, जो मुझे उस तरफ पहुंचा दे। ठीक है ना? किसी भाव में निमित्त पने की, अन्य किसी भाव में निमित्त पने की योग्यता नहीं है। दृष्टांत में दो भिन्न पुद्गल पदार्थ हैं। साधक के चारित्र गुण की एक पर्याय में दो अंश, एक वीतरागी अंश और दूसरा सरागी अंश है ना? कोई घी और छाछ की बात समझना। साधक हूं ना मैं साधक हूं, तो साधक कब तक रहूंगा? जब तक वो छाछ सूख कर घी, खालिस दूध ना बन जाए, घी ना बन जाए, तब तक वो जो छाछ का जो अंश है, वो साधक रूप दशा है। जब वो निकल गया तो मेरा साधकपना समाप्त हुआ और मैं साध्य हो गया, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो दृष्टांत में दो भिन्न पुद्गल पदार्थ हैं। साधक को चारित्र गुण की एक पर्याय में दो अंश, एक वीतरागी अंश और दूसरा सरागी अंश है। अग्नि जिस प्रकार निमित्त रूप से व्यवहार से साधक है, उसी प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त रूप से व्यवहार नय से साधक है, अर्थात उपचार से साधक है। वास्तव में साधक होता तो वह व्यवहार नाम ही नहीं पाता है? इधर तो व्यवहार की बात है, व्यवहार से कहा है।
कि लड़की को साहब वो हल्दी लगाने की बात व्यवहार से कही हमने। क्यों कही है? क्योंकि वो देखा गया है कि जब शादी होती है तब उसके हाथ पीले किए जाते हैं, हल्दी लगाई जाती है। इस अपेक्षा को ध्यान में रख करके हमने दूसरी वाली बात को ही प्रधानता से कह दी कि लड़की के हाथ पीले कर। लेकिन अगर वो वास्तव में यही सही होता तो शादी ब्याह शब्द ही हट जाते। सिर्फ एक ही शब्द होता, अल्लाह के हाथ पीले हो गए। क्योंकि वो उपचार से कहा जाता है, और उपचार के पीछे वास्तविक कोई घटना जुड़ी हुई है। वो घटना नहीं होती तो उपचार फेल हो जाता, काय का उपचार। यहाँ उन्होंने ही कहा कि अग्नि जिस प्रकार निमित्त रूप से व्यवहार नय से साधक है, उसी प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त रूप से व्यवहार नय से साधक है, अर्थात उपचार से साधक है। ये सारी घटनाएं इसी तरह से उपचार। भैया मंदिर जाया करो, एक दिन मोक्ष जाना है ना तो मंदिर आया करो। दूसरे से कहा कि भैया मंदिर आने से कुछ नहीं होता है, पूजन किया करो, मोक्ष जाना है ना। अब एक बात आदमी सुन रहा था कि आदमी बदल बदल के लोगों से बात करता है, तो सबको यही बोलता है ये किया करो तो मोक्ष जाओगे। इसकी बात की कोई वही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं। किसी को कल बोल रहा था कि मंदिर आओगे तो मोक्ष जाओगे, किसी को बोल रहा है कि पूजन आदि करोगे तो मोक्ष जाओगे। अब मैंने परसों सुना वो कह रहे थे कि पूजन आदि करते रहोगे तो थोड़ी मोक्ष जाओ। अरे ये क्या बात हुई, बदल बदल के बात कर रहे हो। लेकिन उस सारी बातों का एक ही आशय है कि व्यवहार तो कर रहे हो, लेकिन पहली क्लास में हो तो दूसरी क्लास में कब जाओगे? दूसरी से तीसरी में कब जाओगे? वहीं पड़े रहोगे क्या? ये भली भांति समझना। वास्तव में साधक होता तो वह व्यवहार ऐसा नाम नहीं पाता। मैं एक दिन साधक, ऐसा साधक बनूंगा जिसकी साधना में जो कचास है उसे मैं निकाल बाहर करूंगा, और एक दिन उत्कृष्ट साध्य के रूप में, है ना, मेरा वो आ, साधना की जो कचास थी वो निकल जाएगी, और मैं संपूर्ण रूप से उस अवस्था को धारण करूंगा। ठीक है, कल अपन ये 7 नंबर का पढ़ेंगे। देखो ये इसमें इसमें आपको खूब नहीं, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया चित्रण जो इतना लंबा चौड़ा दिया है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। निश्चय व्यवहार का बहुत लंबे लंबे वॉल्यूम्स चलते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। तो यहाँ तो अपने बड़ा सिंपल सा है, इसके माध्यम से अपन इसको समझते रहेंगे। निश्चय के बारे में फिर इसमें आगे आएगा, वो अपन करेंगे। तो किसी को ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ भाई, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बताया? लीजा जी, कुछ और क्लैरिटी आई कि कम हो गई? नहीं आई। चलिए, विपुल जी ठीक है। सर उसका हाँ जी अनाउंस सर। कर। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। जैन साहब, हाँ बिल्कुल जी, क्लियर हो गया। ओके। जैस के जैन हाँ साहब, हाँ, बोलिए बोलिए। जरा उसका अनाउंस कर दीजिए थोड़ा, जो आज जो डाला है ना, हाँ उसमें डिफरेंट मत में कोई भावना बने उतना। हाँ, देखिए वो एक खारगर जेम्स में है, जो अपना यहाँ पर एक वो विधान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नया मंदिर बन रहा है, उसके उपलक्ष्य में वो नई प्रतिमाएं आने वाली हैं। तो उस सब ओकेजन को सफल बनाने के लिए एक भव्य जो है ताम्र का पाठ का विधान का आयोजन किया गया है। भैया जी आ रहे हैं, और साथ में मुनि महाराज को भी श्रीफल आदि भेंट किया है। वो भी यहाँ अजीत सागर महाराज अपने सत्संग के साथ में मौजूद रहेंगे। बहुत धर्म की प्रभावना होगी, उत्कृष्ट दृश्य होगा। और उसमें उस अवसर पर मंदिर के निर्माण में जो जो आर्थिक सहयोग की अपेक्षाएं हैं, वो उन्होंने कुछ कुछ उसमें मद लिखे हुए हैं कि ये आपको तो फिक्स बोली, फिक्स चीजें हैं उनकी जो है, वो राशियां लिखी हुई हैं। और कुछ जो है वो उस समय बोली लगाई जाएगी। तो आप अपने तन मन धन से जितना आप कर सकते हो उसमें लगाइए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। और यहाँ जो खारगर में जो बन रहा है मंदिर, उसकी अपनी अलग शैली है, अलग डिजाइन में बन रहा है। उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। वहाँ शास्त्र के लिए भी एक अलग से हम वो स्थान बना रहे हैं। ये सारी चीजें रहेंगी तो आपको यथा योग्य जितना आपसे बन सके आर्थिक रूप से, और अन्यथा भी उसके अंदर में सहयोग करें, ऐसी हम सबकी अपील है। एक्चुअली स्पीकिंग उसमें कल ही शाम को 7 बजे शुरू किया था,
और लोगों में इतना प्रोत्साहन है कि सीढ़ियां हैं, हाँ स्तंभ है, मतलब पिलर्स हैं, बीम्स हैं, वो सब चले गए। अभी बाहर का जो सैंडस्टोन का कवरिंग है और अंदर का मार्बल का कवरिंग है, मेनली वो रह गया है। लिफ्ट रह गई है, ये तीन चार आइटम ही रह गए हैं। तो जितने लोग हैं, जिनकी इतनी भावना है, श्रद्धा है, जल्दी से जल्दी उसमें अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मौका मिल जाएगा। नहीं तो लोग बहुत प्रोत्साहित हैं और बहुत जल्दी जल्दी उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल। करते जा रहे हैं। अध्यक्ष जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए साहब हमने बोलिए। जैसे आपने कहा, जस्ट टू ऐड टू इट, मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। बाकी तो इनवाइट कर चुके हैं, लेकिन घटना आज ऐसे हुई कि मैंने हर अपने परिवार के नाम से एक पिलर के, ऐसा मन में भाव आया था कि एक पिलर ले लूं सबके परिवार को, हर व्यक्ति के नाम से। तो मैंने 10 पिलर का लिख दिया था उसमें। और मालूम पड़ा कि डिमांड काफी तगड़ी हो गई है। तो मेरे को 2 टेलीफोन आए, एक अमित का और एक और किसी बंदे का। तो उन्होंने कहा, साहब आप कैसे कैसे कर सकते हैं, सबको लेने हैं पिलर। तो एक खंभा मैंने छोड़ दीजिए। डाला, हाँ एक कर दिया। श्रेयांश कुमार जी का टेलीफोन आया कि जी आपने आरपीजन का कैसे चेंज कर दिया है। हाँ ये अमित ने किया था। हाँ। मेरी कंसेंट से हुआ था, लेकिन अमित ने किया था। ओके। तो मैं इसी उसमें कॉन्टेक्स्ट में जस्ट घटना बता रहा था कि हाँ एक सही कह रहे आदमी हो। ने सभी प्लस की बोली चली गई। अमित ने मुझसे भी एक आध खंभा छीन लिया। तो श्रेयांश कुमार जी ने उस पर कमेंट किया। हाँ हाँ तो हाँ। लोग बहुत, मेरी आरपीएन साहब, लोग बहुत माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं यस और यस हाँ यस। इतना इतना उत्साहित हैं कि एक से एक बढ़ के आगे चाह रहे हैं। आपको जब तक आप सोच के डाल नहीं पाओगे, जब तक तो दूसरा डाल दे रहा है। हाँ। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि भैया जितना शीघ्र हो उसके बारे में विचार करिए। बहुत अच्छा एक पर्पस मिल जाएगा हम लोगों को यूनाइट करने का, यूनिट जस्ट साथ में खड़े होने का। और इतने सही। 5-10 साल से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसमें स्वाध्याय भवन भी है अपने पास, सभी कुछ उसमें फैसिलिटी बन रही है मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल। और मूर्तियां देखो आने वाली है बस 2-1 दिन में। मंदिर मंदिर और चैत्यालय दोनों ही धर्म के ये आयतन हैं। धर्म के आयतन है और नव देवताओं में आते हैं। बिल्कुल इसलिए उसको आप ध्यान रखिए। और बिल्कुल। स्वाध्यायी लोगों से सबसे मैं अपील कर रहा हूँ कि उन वीतरागी प्रतिमाओं के आते ही हम हमारे अंदर एक मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए बढ़ चढ़ करके जितनी जिसकी वो क्षमता है ना, वो अवश्य करें। आपने ये अपने बिल्कुल आयतन है। हाँ 6 आयतनों में से एक है, प्रमुख है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर। ठीक। ठीक है सर। तो सबको सबको जय जिनेन्द्र। विजनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, भानु सीता खानी है। समुद्र जान देखो, बंदे विधि भान देखो, स्वभर पिछान देखो, परम कमनी है। अनुभव काय देखो, जी के जताए देखो, कहु न सताए देखो, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के हो तार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जीने वाली है। हे जिनवानी भारती, तो है जो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुचैन। जा वाणी के ज्ञान के सूझे लोका लोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा देते लोक, सदा देते लोक। जिनवाणी माता की जय। कार्य